अरविंद केजरीवाल वालों दिल्ली कोर्ट 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਵਾਰਕਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਾ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਬਾਹਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲੜਾਈ। लोक सभा चुनाव ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सीएम भगवंत मान ने सांभिया मोर्चा। लगातार चौथे दिन मीटिंगां ਦਾ ਦੌਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਮੰਥਨ। लोक सभा चोणां ਲਈ ਅੱਜ मैनिफेस्टो जारी करेगी कांग्रेस। 5 ਨਿਆਂ ਤੇ 25 ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ फोकस। 30 ਲੱਖ सरकारी नौकरियां समेत MSP ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਅਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੜਗੇ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ मैनिफेस्टो। गांधी परिवार के जवाई रॉबर्ट वाड्रा ने चोण लड़न की जताई इच्छा। अमेठी तो स्मृति ईरानी खिलाफ ठोकी ताल। कहा कई पार्टियां दे मिल रहे ऑफर्स, लोकां दी ख्वाहिश मैं करा उन्हां दी नुमाइंदगी। श्रोमणी अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा जारी। अज फतेहगढ़ साहब के अमलों पहुंचणगे सुखबीर सिंह बादल। जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी अकाली दल। गुरदासपुर भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ अपने ने ही दिखाए बागी तेवर। कविता खन्ना तो बाद हुण स्वरण सलारिया ने भी चोण लड़न का किया ऐलान। बीजेपी ने साबका विधायक दिनेश बब्बू नूं ऐलानिया है कैंडिडेट। अबोहर के बहुचर्चित भीम टैंक कतलकांड के मुख्य दोषी के विदेश भजन का खदशा। हाल ही पैरोल से बाहर आया सी दोषी हरप्रीत हैरी। कतल के मामले च कट रहा सी उम्र कैद की सजा। उत्तर भारत च महसूस किए गए भूचाल के झटके। जम्मू कश्मीर ते हिमाचल के चंबा हमीरपुर कुल्लू च आया भूचाल। रिक्टर पैमाने ते 5.3 मापी गई भूचाल की तीव्रता। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे, गल करांगे दिल्ली के साबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि तिहाड़ जेल च बंद ने। तिहाड़ जेल तो मनीष सिसोदिया के वालों एक चिट्ठी लिखी गई है, एक लेटर लिखा है। सिसोदिया ने इस लेटर लिखा है कि जल्द ही जेल तो बाहर आवांगा, आजादी की लड़ाई वांग चंगी सिक्ख्या ते स्कूल लई असीं लड़ रहे हां। पंजाब की सिक्ख्या क्रांति की खबर पढ़ के राहत मिली है। पिछले एक साल सारियां दी याद आई। अंग्रेज़ां दी तानाशाही तो बाद भी आजादी का सुपना साकार होया। मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि अंग्रेज़ां नूं भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड सीगा। तकरीबन 1 साल हो चुका है। दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी मामले दिल्ली के साबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल च बंद ने। चिट्ठी उन्होंने वालों लिखी गई है। मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन से मौजूद ने। पंकज, तिहाड़ जेल तो साबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की चिट्ठी भावुक होकर उन्होंने वालों चिट्ठी लिखी गई। नाल ही पंजाब की सिक्ख्या क्रांति का भी जिक्र इस चिट्ठी च किया गया। नाल ही आ भी तुहाडे तो समझना चाहांगे कि आ जो भी चिट्ठियां लिखियां जां संदेश अंदरों आम आदमी पार्टी के आगुआं दे वालों भेजे जा रहे हैं, आ आम आदमी पार्टी के केडर च कितना किते जोश भरन दा काम भी करते हैं। देखो, निश्चित तौर पर क्योंकि लोकसभा इलैक्शन जिहड़े है उसकी कैंपेनिंग चल रही है और इस वेले जी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सतेंद्र जैन हो, वो दिल्ली की जेल दे बंद ने। उन्होंने हुण जिहड़ा वै चिट्ठियां के जरिए अपने सुनेहे जिहड़ा वर्करां दे विच भेजण की शुरुआत की है। इस दे विच मनीष सिसोदिया ने 2-3 अहम गल्लां लिखियां ने। एक तो लिखा है कि जल्दी मैं बाहर आऊंगा, यानी कि जल्दी जेल तो बाहर आवांगा, और शिक्षा क्रांति लव यू ऑल। ये उन्होंने अपना मेन गल जी कहते हुए विधान सभा के लोगों को चिट्ठी लिखी और यह कहा है कि 1 साल क्योंकि हो गया उन्होंने जेल के सारिया की याद आई और मौजूदा सेंटर गवर्नमेंट को कितना ना कितने कंपैरिजन जोड़ा वै वो अंग्रेज़ों के नाल करते हुए उन्होंने कहा है कि अंग्रेज़ों की तानाशाही भी आज़ादी का सपना सच होया। और ये भी कहा कि अंग्रेज़ों को भी अपनी सत्ता का घमंड सीगा और नाल ही नाल है कि पंजाब के विच भी हुण सिक्ख्या क्रांति जिहड़ी है उस नूं पढ़ के सुकून मिलता है और नाल ही अपनी पत्नी सीमा नूं याद करते हुए थोड़ा जिहा भावुक भी हुंदे हुए इस चिट्ठी दे विच नजर आए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, सानू तमाम जानकारी दिल्ली दे तिहाड़ जेल च बंद दिल्ली दे साबका डिप्टी सीएम दे वल्लों चिट्ठी लिखी गई है। इस तो पहला असीं जे जिक्र करिए तो आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप सीगी तिहाड़ जेल च बंद है। संजय सिंह नूं हाल ही सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बेल दी गई है, जिसकी जिक्र करिए तो अरविंद केजरीवाल दे वल्लों भी नित आए दिन संदेश भेजे जाते हैं। सुनीता केजरीवाल उन्होंने पत्नी वो संदेश दिल्ली वासियों तक, देश की जनता तक पहुंचाते हैं। ते हुण दिल्ली के साबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दे वल्लों आज चिट्ठी लिखी गई है। उन्होंने चिट्ठी च जिक्र किया है कि पिछले 1 साल में मुझे सबकी याद आई,
सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ, वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी को जेल में रखा। अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में रखा। ये लोग मेरी प्रेरणा है और आप सब मेरी ताकत हैं। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूल का होना बेहद जरूरी है। मुझे खुशी है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई है। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बड़ा है। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आपकी सबकी बहुत याद करते हैं ते भावुक हो गए। अपनी पत्नी को याद करके कितना किते साबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भावुक हो गए। आज चिट्ठी लिखी गई है दिल्ली दे साबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दे। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਵਾਰਕਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਨਯ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ 15 अप्रैल तक कोर्ट के वलों भेजा गया सीगा ते अरविंद केजरीवाल के वलों दिल्ली कोर्ट 'ਚ एक होर पटीशन दाखिल की गई है। तिहाड़ जेल 'ਚ मुलाकातियां की गिनती ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਕਰ इस पटीशन 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है ਤੇ इस पूरे मामले 'ਚ ਅੱਜ दिल्ली ਦੀ द्वारका कोर्ट 'ਚ सुनवाई होएगी ਤੇ ਵੇਖਣਾ होएगा कि कुछ फैसला दिल्ली कोर्ट के वलों सुनाया जाता है। हुण गल करांगे आप आगू संजय सिंह दी। बीजेपी ते भड़के ने आप सांसद संजय सिंह। इस दे विचाले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तिखा निशाना भी संजय सिंह के वलों साधा गया। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ की सबूत ने, केजरीवाल के खिलाफ इल्जाम की है। संजय सिंह ने कहा कि एक शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है। जेल भेजण दे नाल केजरीवाल डरन वाले नहीं हैं। केजरीवाल नूं दिल्ली दे 2 करोड़ लोगों ने चुनिया है। संजय सिंह ने कहा है कि असीं केजरीवाल के समर्थन च दुगना काम कर रहे हैं। असीं इंडिया गठजोड़ के समर्थन च हां ते हाल ही परसों ही रात के वेले संजय सिंह तिहाड़ जेल तो बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट के वलों बेल दी गई, राहत दी गई। पिछले साल ही अक्टूबर महीने च दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले च गिरफ्तारी हुई सी। ईडी के वलों 10 तो 12 घंटे रेड की गई, पुछगिछ की गई, बाद गिरफ्तारी पा दी गई सी। हुण तकरीबन 6 महीने तो बाद संजय सिंह जेल तो बाहर आए ने। काफी हमलावर सीगे बीजेपी सरकार ते कहंदे भी नजर आए थे कि सारे नेता रेल जेल के ताले टुटणगे, साडे सारे साथी छुटणगे। हुण कितना किते बीजेपी की केंद्र सरकार ते संजय सिंह हमलावर। संजय जी, अब क्या अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के लिए भी जेल के ताले टूटेंगे? क्या उम्मीद आपको लग रही है? निश्चित रूप से छूटेंगे, ताले टूटेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, उनका दोष क्या है, उन पर आरोप क्या है? शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने शराब कारोबारी से खाई है। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ओपन होने में पता चल गया। तो शराब घोटाला तो भाजपाइयों ने किया है, खुला मनी ट्रेल है उसमें। तो बीजेपी शराब घोटाले में ऊपर से लेकर नीचे तक, सर से लेकर पांव तक सराबोर है, मिली हुई है। अब अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने चुना है शिक्षा पर काम करने के लिए, पानी पर काम करने के लिए, बिजली पर काम करने के लिए, तीर्थ यात्रा पर काम करने के लिए, बुजुर्गों को राहत देने के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए, आर्थिक सहायता 1000 रुपए की देने के लिए, इसके लिए चुना है। वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये जेल में भेजने से अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, ये लोग भी बाहर आएंगे, इनको न्याय मिलेगा, ऐसा पूरा भरोसा है। आप गए 4 अक्टूबर को और अब 3 अप्रैल को आए, क्या फर्क देखते हैं तब के संजय सिंह और अब के संजय सिंह में? और आत्मबल मजबूत हुआ है, इनसे लड़ने का जज्बा आसमान पे पहुंचा है। तो इन 6 महीनों के अंदर खाली था, कोई फोन का दबाव नहीं था, कोई सीधे तौर पे
लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता था, तो खाली था, तो बहुत सारा अध्ययन करने का मौका मिला। आपकी रिहाई उस वक्त हुई है जब पार्टी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, एक वैक्यूम पार्टी में है, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है। क्या अब रणनीति रहेगी? लोकसभा चुनाव की दहलीज पर आप लोग हैं, दिल्ली, पंजाब और भी कई राज्य हैं जहां आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आपने कल देखा होगा 10 गुना ज्यादा जज्बे से अपने मुखिया के समर्थन में, अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता काम करेगा, 10 गुना ज्यादा उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ। और हमारा मकसद है जहां जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है वहां जिताएंगे, और जहां जहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे, प्रचार करेंगे। हमने तो कल नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। का आखिरी सवाल यह है कि सुनीता केजरीवाल लगातार संदेश पढ़ रही हैं उनका, क्या आपको लगता है कि उनको भी चुनाव कैंपेनिंग में जाना चाहिए, प्रचार की कमान उनको भी संभालनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो कह रही हैं कि उनको गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है? अरविंद जी का जो भी निर्देश होगा वो भाभी जी के माध्यम से आपको पता चलेगा, मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो प्रचार के लिए जाएंगे, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि इंडिया ब्लॉक के प्रचार के लिए भी वो जाएंगे। कैमरा पर्सन जयकिशन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।